हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सरोज के ऊपर फिर से हो गई है एक और एफआईआर। जी हाँ, उन्होंने अपने कल के व्लॉग में बताया कि हमारे पास हासिल से एक कॉल आया था और हमारे ऊपर एक और एफआईआर हो गई है। मतलब ये लोग माँ बेटा मिलके इतनी गलत गलत चीज़ें बोलते हैं कि इनके रिश्तेदारों ने परेशान होकर इनके पे ऊपर एफआईआर ही कर दी, क्योंकि ये लोग तो चुप होने वाले हैं नहीं। जबकि सरोज वहाँ जाके माफ़ी भी मांग के आई, जहाँ सुनीता ने उसके लिए कंप्लेन की थी। वहाँ जाके उसने खुद अपने व्लॉग में बताया कि मैंने पैरों में गिर के माफ़ी मांगी है और अब मैं इन चारों भाई बहनों का कभी मलिक फैमिली से कोई मतलब नहीं रखूँगी। चारों बहनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं इनके व्लॉग में कोई नाम नहीं लूँगी। लेकिन फिर भी वो इनका नाम ज़रूर लेती है। भाई सामने वाला इतना नहीं है कि आपकी हर एक बात का जवाब दे, क्योंकि सरोज को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी। अब तो वो हर एक व्लॉग में दूसरों का नाम लेती है और उनके ऊपर हासिल से भी एक एफआईआर हो गई है, जहां उन्हें आज जाना था। मतलब आज की डेट थी, उन्हें आज वहां पहुंचना था। उन्होंने बताया था कि मैं भाई जाके आप लोगों को बताऊंगी कि आगे क्या हुआ और किसने एफआईआर करी थी, ये तो अभी पता नहीं चला है। मतलब ये अपने व्लॉग में ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना दूसरों के लिए कि सामने वाला इन्हें जवाब देने की जगह ना अब इनकी एफआईआर कर देता है सीधा कि अब तुम सीधा वहीं मिलो और वहीं बताओ, क्योंकि सामने वाला सक्षम नहीं है कि वो इतना बोले इनके लिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हैं। और गोलू जो इनका बेटा है वो तो उसके लिए तो आप पूछे ही मत। अभी जब उसने 3-4 दिन पहले अपना एक व्लॉग अपलोड किया जहाँ उसने बोला कि भाई मैं फिर से आ गया हूँ, तो वहीं पर उसने बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलू कहीं जेल तो नहीं चला गया। अरे मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर मैं कुछ कांड भी कर दूंगा ना तो मैं जेल नहीं जाने वाला। मैं क्यों जाऊंगा जेल, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। मतलब ये अपने आप को लड़का अब क्या समझने लगा है कि गैंगस्टर है क्या नहीं है। वहीं लोगों ने भर भर के कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि बस सरोज के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ गुंडा बना रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपनी फैमिली वालों से लड़वाने के लिए अपने बेटे को तैयार कर रही है। उसका बेटा अखाड़े में जा रहा है और अपनी फैमिली वालों से सिर्फ और सिर्फ लड़वाने के लिए अपने बेटे को तैयार कर रही है। दोनों मिलके, माँ बेटा मिलके दोनों इतना व्लॉग में बोलते हैं दूसरों के लिए। गोलू का कहना है कि भाई पहले मेरे पापा के लिए गालियां दी जाती थी सामने से, तो मैं कुछ नहीं बोलता था, मेरी मम्मी के लिए बोला जाता था। लेकिन अब मेरी मम्मी और मेरी बहन के ऊपर बात आई है तो मुझे बोलना पड़ा। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि सामने वाला कौन है, इसकी एज का इंसान तो नहीं है ना। और जबकि इसके जो पापा हैं और इसकी मम्मी है वो इतने हैं कि वो बोल सकते हैं, खुद जवाब दे सकते हैं। ऑडियंस जानती है कि वो कितना बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के सुनते हैं, वो सुनाते भी हैं बहुत अच्छे से। तो भाई बच्चों का इसमें कहाँ से ही आ गया रोल कि बच्चे गालियाँ दे। और सबने सुना है कि गोलू ने कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं अपनी बुआ को। और इंस्टा पे भी एक रील बनाई जिसमें ये माँ बेटे दोनों बोल रहे थे कि भाई मम्मी, आपकी मम्मी को अगर कोई गाली दे तो आप क्या करोगे, आप ज़मीन में गाड़ दोगे ना, आप तो यही करोगे ना। और जहाँ सरोज अपना हाथ जोड़ती है कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि आप फालतू के कमेंट मत करो, तो बोलता है अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, भाड़ में जाएं ये लोग। और आज के बाद अगर किसी ने फिर गाली देखा ना तो मुंह से इनका दिल बाहर निकाल लूँगा। मतलब इतना एक गैंगस्टर वाली बात कर रहा है, जैसे पता नहीं है कितना ही बड़ा हो गया है और ये सबका क्या कर देगा। ये अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है और इसने अखाड़ा क्या जाने लगा है, थोड़ी बॉडी वगैरह बना ली तो सोचता है अब मैं सबसे बड़ा बन गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इस तरीके से इसका एटीट्यूड है। तो वही लोगों ने इसको कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब गोलू आया और इसने बोला कि 2-4 लोग हैं जो अभी भी गलत गलत कमेंट्स करेंगे, तो वही लोगों ने भर भर के कमेंट करना चालू किया इन लोगों के लिए। किसी एक ने कमेंट किया कि माँ बेटे का ड्रामा ख़त्म हो या अगली बार इनकी माँ किडनैप हो जाएगी, क्योंकि ये इस बार तो बोल रही थी रो रो कि मेरा बेटा किडनैप हो गया, बेटा किडनैप हो गया। लेकिन असली वजह नहीं बताई कि कहाँ से बेटा वापस आया। अगली बार ये ड्रामा करेंगे कि माँ किडनैप हो गई है। और इस लड़के का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ सरोज ख़राब कर रही है। लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं। एक ने कमेंट किया है कि तू कोई गैंगस्टर थोड़ी ना है कि तू कुछ भी कर लेगा, जेल नहीं जाएगा। और जो तूने अपनी बुआ को गाली दी है ना, उससे तेरा कैरेक्टर पता चल जाता है कि तू किस तरीके का और तेरी अपब्रिंगिंग क्या है। और लोगों ने लिखा है कि भाई आँख खोल के देखो, 2-4 कमेंट नहीं है, सभी कमेंट्स में तुझको गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि तुमने ठीक नहीं किया है। क्योंकि सबने सुना था भाई इसने क्या किया है, अपने बुआ के साथ कैसे बोलना स्टार्ट किया है। और
एक जगह जहाँ बड़े बड़े लड़ रहे हों तो हाँ समझ में आता भी है कि हाँ बड़ों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, लेकिन जब बड़ों के साथ छोटे आ जाए ना और वो अपना जो है लिमिट क्रॉस करने लग जाएं तो फिर पता चल जाता है कि क्या ब्रिंगिंग है। पहले सरोज के बच्चों की हर एक कोई तारीफ़ करता था कि कितने सीधे बच्चे हैं, कितने अच्छे से सिखाती है सरोज अपने बच्चों को, लेकिन अब सरोज के ऊपर भी बात उठने लगी है कि ये सब कुछ है वो सरोज की ही देन है। सरोज अपने घमंड में तो है, अपना घर तो ख़राब कर ही रही है, उसके साथ साथ ये अपनी पूरी फैमिली के लिए अपने बेटे को तैयार कर रही है लड़ने के लिए। इसके अंदर इतना घमंड आ गया है कि ये सामने से अपने बेटे को रोकती भी नहीं है, कहती नहीं है कि बेटा भाई एक बार एफआईआर हो गई है अब रहने दो, और सब लोग देख चुके हैं तुम्हारी क्या है, अब थोड़े दिन चुप रह लो, मत करो ये काम। नहीं, सरोज अपने बेटे को और ज़्यादा बढ़ावा देती है और उसके साथ बैठ के आराम से खुद भी बोलती है ये सब बातें। एक कमेंट आया कि डिस्कस्टिंग, कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, बच्चे को बच्चे की तरह लिमिट में रहो, चोरी ऊपर से सीना चोरी, यही होता है जब बच्चे माँ बाप से बड़े हो जाएं। गाइज़ गलत सही कैसा भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, एहसान मानो जिससे तुम कमा खा रहे हो, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं और तुम्हें लोग देख रहे हैं तो उन लोगों का एहसान मानो, क्योंकि ये तो लोग ना पब्लिक को भी सुना रहे हैं कि तुम्हें देखना हो देखो वरना हमें मत देखो, मतलब इस तरीके का एटीट्यूड है इनके लिए। और एक और कमेंट है कि माँ और बेटा दोनों ने शर्म उतार के फेंक रखी है, बेशरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले इन्हें फ़र्क कैसे पड़ेगा। अब तो ये लोग कल वाले व्लॉग में ही बताएंगे कि सेकंड जो एफआईआर थी वो किसने की थी और क्यों की थी इनके लिए, क्योंकि इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है माफ़ी मांगने के लिए। वहाँ जाके भी ये बोलेंगे कि हमने माफ़ी मांग ली है, और उसके बाद सरोज बोलती है कि धीरे धीरे आपको सब बातें पता चलती रहेंगी कि सही क्या है और गलत क्या है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब ये लोग अभी भी चुप नहीं होने वाले हैं, इन्हें अभी भी बोलना ही है, चाहे कितने भी इनके लिए केसेस हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी ऑडियंस को मतलब सच बता के ही रहेंगे अब क्या है क्या नहीं है। अब इतना ज़्यादा आप उस दिन माफ़ी मांग के आ चुके हो तो अब चुप हो जाना चाहिए। और जब खुद बोल रहे हो कि हाँ अब उनके बारे में बात ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती बात करनी है, क्योंकि तभी तो व्यूज़ आएंगे ना। और गोलू को तो एक पैसे की भी शर्म नहीं है, पर जैसा उसे सिखाया जा रहा है, वो जैसा माहौल देख रहा है अपने घर में, वो वैसा ही कर रहा है। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।